हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीजीटी पीजीटी आर्ट गाइड। आज हम सतीश गुजराल के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कलाकार हैं। तो सतीश गुजराल जो थे, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई सतीश गुजराल थे। ये चित्रकला, मूर्तिकला, भवन निर्माण कला, रेखा चित्रण, कोलाज, सिरेमिक्स और भित्ति चित्रण में सिद्धहस्त कलाकार थे। अब इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म जो है 25 दिसंबर 1925 को पंजाब झेलम में होता है। और जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। विभाजन के पहले ये पंजाब झेलम में पड़ता था, पंजाब में पड़ता था। देन इनके साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है। एक जर्जर पुल होता है जिसको पार करते समय इनका पैर फिसल जाता है और ये नदी की धारा में, तेज़ धारा में गिर जाते हैं, जिससे ये अपंग हो जाते हैं। और इनका ट्रीटमेंट 6 साल तक चलता है। और 6 साल के बाद जब इनका ट्रीटमेंट फिनिश होता है, तो उसके बाद इनको पता चलता है कि इनकी श्रवण शक्ति जो है वो खो गई है। तो और ये परेशान हो जाते हैं। तो इनका जो जीवन है ये बहुत संघर्षमय रहा है। उसके बाद क्या होता है कि 1939 में 13 वर्ष की उम्र में मेव स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में इनको एडमिशन मिल जाता है। तो सतीश गुजराल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली है? तो लाहौर से लिया है 1939 में। यहाँ पे इन्होंने ग्राफिक कला में अध्ययन किया है 5 साल तक। उसके बाद 1944 में ये एडमिशन लेते हैं कहाँ? जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में, जहाँ से आर्ट डिप्लोमा करते हैं 1947 तक। उसके बाद आर्ट डिप्लोमा जो है फिनिश करने के बाद ये शिमला में पंजाब पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में 3 साल तक काम करते हैं। और 1952 में इनकी मुलाकात हो जाती है चार्ल्स फाबरी से। शिमला में मुलाकात होती है, तो इनके घर जाते हैं और इनकी कलाकृतियों को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। तो चार्ल्स फाबरी जो हैं सतीश गुजराल को दिल्ली जाने की सलाह देते हैं। 1952 में क्या होता है? 1952 में फ्री मैसेज हॉल ने इनकी एक एकल प्रदर्शनी आयोजित की थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके 2 चित्र खरीदे थे। और ये जो प्रदर्शनी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके जो बड़े भाई थे इंद्र कुमार गुजराल, उनके साथ देखने आए थे। और वहाँ पे इन्होंने 2 चित्र इनकी परचेज किए थे। उसके बाद जो चार्ल्स फाबरी हैं, एक अखबार पब्लिश करते थे, स्टेट्समैन, जिस अखबार में इन्होंने जीनियस आर्टिस्ट कहा है सतीश गुजराल को। सो इम्पॉर्टेंट है। इनकी जो चित्र हैं 1947 से 52 तक इन्होंने जो चित्र बनाए हैं, इनके जो चित्र हैं वो विभाजन पर केंद्रित रहे हैं। उसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रसिद्ध चित्र जो है ये दीवार है। देन 1952 में ये मैक्सिको सिटी के प्लासियो डी वेलस में अध्ययन के लिए इनको छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप रिसीव होती है, जहाँ पे इन्होंने 4 ईयर एडवांस पेंटिंग और 2 ईयर का म्यूरल टेक्निक में इन्होंने डिप्लोमा किया था। वहाँ इनके जो 2 सहपाठी होते हैं, एक डियोगो रिवेरा और डेविड अल्फोरो। जो डेविड अल्फोरो हैं, ये मैक्सिको विश्वविद्यालय में सतीश गुजराल ने जो म्यूरल बनाया था उसके हेल्पर रहे थे। इन्होंने हेल्प की थी, मदद की थी। देन मैक्सिको की जो छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप जो मिली थी सतीश गुजराल को, उसको दिलाने में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अहम भूमिका निभाई थी वो थे मैक्सिकन कलाकार ऑक्टियो पॉज। अब इनकी एक कृति है जो रेवोल्यूशन इम्पॉर्टेंट है। देन स्नेयर ऑफ मेमोरी, इन्होंने मूर्ति बनाई है शक्ति और गणेश की। देन इन्होंने म्यूरल बनाया है। तो म्यूरल कहाँ कहाँ बनाया है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, दिल्ली के ओडियन सिनेमा के म्यूरल बनाए हैं इन्होंने, वर्ल्ड ट्रेड फेयर न्यूयॉर्क में बनाया है, ओबराय होटल, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, ओबराय टावर्स मुंबई, मस्कट के सुल्तान के महल, मॉरिशस के गांधी संस्थान 1977 में, दिल्ली हाई कोर्ट में, देन मोदी हाउस मेरठ एंड बेल्जियम दूतावास में इन्होंने म्यूरल बनाया है। सतीश गुजराल जो एक वास्तुकार भी थे, और जो बेल्जियम दूतावास इन्होंने बनाया था, जो डिज़ाइन किया थे 1984 में बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद गोवा यूनिवर्सिटी, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र मॉरिशस, भारतीय इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली,
यहाँ भी इन्होंने म्यूरल बनाया है। आफ्टर देन 2007 में BBC टेलीविज़न फिल्म ने द पार्टीशन द डे इंडिया बर्न का हिस्सा रहे थे सतीश गुजराल। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है 24 फरवरी 2012 को एक इनकी डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी। डॉक्यूमेंट्री इनकी एक रिलीज़ हुई थी अ ब्रश विद लाइफ बाय सुजाता कुलश्रेष्ठ, जो आधारित थी इनकी आत्मकथा पर अ ब्रश विद लाइफ पे। इनका निधन हो जाता है 26 मार्च 2020 नई दिल्ली में इनका निधन हो जाता है। इनकी जो पत्नी है किरण, ये सिरेमिक्स कलाकार हैं। इनके जो पुत्र हैं मोहित गुजराल, वो एक वास्तुकार हैं। इनकी 2 बेटियां थी, अल्पना जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है एंड रसील जो इंटीरियर डिजाइनर है। देन सतीश गुजराल का तो प्रिय माध्यम क्या था, तो पेपर कोलाज। 1999 में उनको पद्म विभूषण मिला था, तो इम्पोर्टेंट है। देन NDTV इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2014 में इनको मिला है। अब इनकी हम कृतियाँ देख लेते हैं। तो पर्वत प्रवचन 1954 बोर्ड पर ताल रंग बनाया है, जो नगमा में संग्रहित है। आत्मचित्र है हार्डबोर्ड पर ताल रंग नगमा। हर्षोन्माद इम्पॉर्टेंट है, जो 1986 में बनाई है, कैनवस पर मिश्रित माध्यम है। बिना शीर्षक ऑयल ऑन कैनवस शिव और पार्वती 1968 सेरेमिक्स में बनाई है। दीवार जो विभाजन से रिलेटेड थी, ये गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड गैलरी चंडीगढ़ में संग्रहित है। डेटी बर्नवुड में बनाई है। द क्रूसिफिक्शन मोहनजोदारो जो है इम्पॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो संस्कृति। द दिल्ली वर्ष 1957 कफन काल्पनिक हॉर्स विलाप और मातम। देन तिनके तिरस्कृता आत्महत्या से पूर्व, दर्द का मसीह निराशा, आंधी के अनाथ स्मृतियों का जाल, अतीत की यादगारें, अंत का आरंभ, दोपहरी का अंधियारा, कहाँ है प्रकाश, जश्न आज़ादी, मशीन, आदमी, उम्मीदें। ये सारी जो कृतियाँ हैं सतीश गुजराल के द्वारा बनाई गई हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे हमने उनको कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और कलाकार के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू like this video, please like, share and subscribe our channel.